Again, most welcome to everyone in your online classes with Vidla Pathak ma'am. Students, in this lecture we will discuss about the properties of acid. जैसा कि आपने देखा कि इसके पहले वीडियो में हम लोगों ने प्रिपरेशन ऑफ एसिड पढ़ा था बच्चों. What is acid and how they can be prepared in the lab and other method. In this lecture we will study about the properties of acid. तो everything have two types of property. Every chemicals acid, फिजिकल प्रॉपर्टी एंड केमिकल प्रॉपर्टी. तो फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या स्टडी करेंगे? व्हाट इज़ द टेस्ट ऑफ एसिड, स्टेट क्या होता है, कितने टाइप में ये डिवाइड होता है. मीन्स आप देखोगे कई एसिड ऐसे हैं जैसे कि आपने लैब में यूज़ किया प्रैक्टिकल में, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, ये सारे किस स्टेट में होते हैं? ये सारे होते हैं लिक्विड स्टेट में. उसमें भी जो सल्फ्यूरिक एसिड होता है वो मैंने आपको बताया था कैटेगराइज होता है नॉन वोलाटाइल एसिड विच कैन बी कन्वर्ट. व्हाट इज वोलाटाइल? विच कैन बी कन्वर्ट इनटू देयर वेपर फॉर्म, एंड व्हाट इज नॉन वोलाटाइल विच कैन नॉट बी कन्वर्ट इनटू देयर वेपर फॉर्म. सो H2SO4 is example of non volatile acid and HCl, H2S, HNO3, these are volatile acid. So physical properties test. तो व्हाट इज द टेस्ट ऑफ एसिड? सोर इन टेस्ट, खट्टे होते हैं स्वाद में. अब इसका टेस्ट हर समय आप ऐसे नहीं बताओगे कि टंग पे ले लिया और बता दिया कि हाँ ये खट्टा है, क्योंकि हमने बताया था स्ट्रॉन्ग एसिड, जितने भी मिनरल्स एसिड होते हैं वो बहुत स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, आपको पता है. और साथ में दे आर वेरी कोरोसिव इन नेचर. अगर स्किन पे पड़ते हैं तो स्किन पे उसका इफ़ेक्ट पड़ता है, पेनफुल इफ़ेक्ट होता है. स्किन क्या कहते हैं, रेडिश या कलर चेंज होता है, जलने लगती है, इरिटेशन होने लगता है. दिस इज़ द इफेक्ट ऑफ ऑन स्किन. सो हर समय आप टेस्ट करके नहीं देखोगे कि इसका टेस्ट कैसा है. स्टेट सॉलिड, तो बहुत से एसिड हैं जो सॉलिड स्टेट में होते हैं, हाँ. और टाइट्रिक एसिड, बोरिक एसिड, ये सारे बेसिकली ऑर्गेनिक एसिड जो होते हैं वो सारे नहीं, थोड़े वो सॉलिड स्टेट में. लिक्विड स्टेट में मैंने बताया आपको. नाउ इफेक्ट ऑन स्किन, तो दिस इज वेरी कोरोसिव इन नेचर. ऑल द स्पेशली और द मिनरल एसिड वेरी कोरोसिव. जैसे कि नाइट्रिक एसिड है, स्किन पे होता है तो हमारी स्किन की जो प्रोटीन है उससे रिएक्ट करके ज़ेंथोप्रोटेइक एसिड का फॉर्मेशन करता है, स्किन हमारी येलो हो जाती है. इस तरीके से स्किन पे इफेक्ट होता है. नेक्स्ट पॉइंट इज दे चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर्स. इंडिकेटर्स क्या होते हैं पहले तो समझेंगे कि व्हाट इज इंडिकेटर्स. तो इंडिकेटर्स, it is the complex substances and it change color in acidic और basic medium. अपना कलर ये चेंज करते हैं. तो देखो कुछ इंडिकेटर्स के नाम मैंने यहाँ पे लिखे हैं. लिटमस पेपर भी आता है, लिटमस सॉल्यूशन भी आता है. तो इंडिकेटर्स में अगर वो इंडिकेटर लिटमस को अगर हम एसिडिक मीडियम में रखेंगे तो देयर आर टू कलर्स ऑफ लिटमस, ब्लू एंड रेड. तो ये क्या करेगा, अगर हमने एसिड में इसमें लिया एसिड और एसिड में ब्लू लिटमस पेपर डाला तो कलर उसका चेंज हो जाएगा. अगर वो पर्टिकुलर लिक्विड में एसिड है तो मीन्स एसिडिक मीडियम में ब्लू कन्वर्ट इनटू रेड, ब्लू लिटमस कन्वर्ट इनटू रेड. एंड सेकेंड, और अगर यहीं पे बेस होता तो ब्लू ही रहता, और अगर रेड लिटमस पेपर लेंगे तो रेड एसिड में रेड ही रहेगा. क्लियर? ये नाउ मेथिल ऑरेंज, दिस इज आल्सो इंडिकेटर. ये इसका नेचुरल कलर जो ऑरेंज कलर, इट कन्वर्ट इनटू पिंक कलर इन एसिडिक मीडियम. दिस इज phenolphthalein इज कलरलेस एंड स्टिल कलरलेस इन द एसिडिक मीडियम. एंड व्हेन वी डिस्कस अबाउट द चेंज ऑफ इंडिकेटर इन बेसिक मीडियम तो वहाँ पे कुछ और कंडीशन आएगी, हम लोग उसको आगे डिस्कस करेंगे. सो दिस इज ऑल अबाउट द properties of basic property, physical properties of base. Clear? Sorry, acid. So these all are the physical properties of acid. Okay. Now after the physical property, now let us start with chemical properties of acid. तो अब यहाँ पे chemical properties में when acid react with any metal or its salt or any other compound or any other element, then what will be formed. Now see, basically जो metals होते हैं, when any metal react with acid, then it give salt and hydrogen gas.
तो ये दिस इज द मोस्टली इट हैपन। एग्जाम्पल ले लेते हैं, सपोज जिंक व्हेन रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड इट गिव ZnCl2 salt and hydrogen gas. Balance the chemical equation. This is the salt and salt formation of salt depends upon the type of acid. तो यहाँ पे HCl लिया। अब यहाँ पे हम लोग स्टूडेंट्स यहाँ पे H2SO4 भी ले सकते हैं। दिस इज आल्सो एसिड। तो बेसिकली दिस एसिड इज मिनरल एसिड जो लैब में लोग प्रिपेयर करेंगे। When H2SO4 combined with zinc also form zinc sulfate and hydrogen gas. Balance equation. But if we take zinc and HNO3, तो जैसे ये बना वैसे ये भी बनेगा, बनने का चांसेस है। लेकिन स्टूडेंट्स कीप इन माइंड वन थिंग, दिस नाइट्रिक एसिड इज़ वेरी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। आपको मैंने बताया पहले भी। तो ये क्या करेगा, अगर हमें लैब में हाइड्रोजन का फॉर्मेशन करना है एसिड के हेल्प से, तो वी कैन यूज H2SO4 और वी कैन यूज हाइड्रोक्लोरिक एसिड and reaction of these acid with metal, then we can get salt and hydrogen gas. But if we for the formation of hydrogen gas, if we take nitric acid, that does not form. Why? Because nitric acid is very strong oxidizing agent. और जैसे ही आपने जिंक और ये क्या कहते हैं, आपने फ्लास्क में या बीकर जिसी में भी मेटल और नाइट्रिक एसिड को मिक्स किया, हीट किया, यहाँ से जो हाइड्रोजन गैस फॉर्मेशन हो रहा है, इमीडिएटली ये नाइट्रिक एसिड क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा और वाटर में कन्वर्ट कर देगा। तो सो फॉर द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस वी शुड टेक 2 एसिड्स, not nitric acid, because it is very strong oxidizing agent and immediately it convert hydrogen to oxidized to water. So this is the reason. तो यहाँ पे नाइट्रिक एसिड को हम लोग हाइड्रोजन गैस के फॉर्मेशन के लिए नहीं लेंगे। तो यहाँ पर था मेटल, कोई भी मेटल आप ले लो, कैल्शियम या सिंपल कैल्शियम प्लस और भी एसिड ले सकते हैं, और भी एग्जाम्पल, इट फॉर्म कैल्शियम क्लोराइड एंड दिस इज द फॉर्मेशन, दिस इज द properties of acid means when acid react with metal it forms salt and hydrogen gas. नाइट्रिक एसिड के बारे में आपको बता दिया। हाँ, नाइट्रिक एसिड हाइड्रोजन गैस का फॉर्मेशन करेगा, लेकिन उस कंडीशन में करेगा केवल सिर्फ 2 मेटल्स हैं। बेसिकली आप याद कर सकते हो M² की, M² मीन्स 2 मेटल हैं, M से स्टार्ट होंगे, पहला है मैग्नीज और दूसरा है मैग्नीशियम। तो ऐसे M² याद रखोगे कि M² when react with nitric acid it give hydrogen gas। तो आपको याद रहेगा M² मतलब 1M means manganese, other M is magnesium, and we use 1% dilute nitric acid with this metal and we get hydrogen gas. Okay, now second reaction, what is the how acid will form or what is the chemical properties of acid? So अगर we take oxide of acid, now this is metallic oxide. So these oxide when react with acid it form salt and water. अगर मेटल लिया था तो मेटल एसिड के संग रिएक्शन करके क्या बना रहा था, सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बना रहा था। यहाँ पे मेटल का ऑक्साइड लिया है जो आपको पता है दैट इज बेसिक इन नेचर, means basic oxide when react with acid then it forms salt CaCl2 plus water. So balance the equation, this is the balance equation. Similarly zinc oxide when react with H2SO4 or HCl it also form zinc sulfate plus water. All these are the acid. तो acid when react with basic oxide it forms salt and water. Salt depend करेगा कौन सा एसिड लिया, क्लोरीन लिया तो क्लोराइड का सॉल्ट बना, सल्फेट H2SO4 लिया तो सल्फेट का सॉल्ट, और वाटर साथ में बनेगा। नेक्स्ट, अभी तो मेटल्स के संग रिएक्ट किया और मेटल के ऑक्साइड के संग रिएक्ट किया, और भी प्रॉपर्टीज हैं।
मेटेलिक कार्बोनेट मीन्स कैल्शियम, मेटेलिक कार्बोनेट और मेटेलिक बाइकार्बोनेट, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, या पहले ले लेती हूँ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, व्हेन इट रिएक्ट विद एसिड, तो यहाँ पर देखो, यहाँ पे 3 थिंग्स बनेंगी, वाटर बनेगा, सॉल्ट बनेगा, एक और गैस का फॉर्मेशन होगा साथ में। कॉन्सेप्ट क्लियर रखना कि व्हेन मेटेलिक कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड देन इट फॉर्म सॉल्ट बना प्लस वाटर बनेगा, और कार्बोनेट के फॉर्म में कौन सी गैस दिख रही है छुपी हुई, तो यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड है। तो ये तो आपके हर मेटेलिक कार्बोनेट में और बाइकार्बोनेट में ये बाई प्रोडक्ट के फॉर्म में जरूर बनेगा, और साथ में सॉल्ट बनेगा, दैट डिपेंड्स अपॉन द एसिड, राइट। नाउ इन दिस रिएक्शन CaCl2 कैल्शियम क्लोराइड प्लस वाटर एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड है। दिस इज द रिएक्शन, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 react with acid, balance the chemical equation. Similarly, take calcium bicarbonate. This is calcium bicarbonate. आप इसको कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट भी बोल सकते हो। इसी से रिएक्शन करा दो HCl से, कैल्शियम क्लोराइड प्लस H2O प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। सो व्हेन metallic carbonate or metallic bicarbonate react with acid, then it form salt, water and carbon dioxide gas. बस ये कॉन्सेप्ट बाई प्रोडक्ट आपका सेम होगा, आप लोग आराम से बता दोगे। और ये भी क्वेश्चन आएगा कि नेम द गैस व्हेन दिस कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट विद एसिड, उस केस में भी आप बताओगे नेम द गैस। तो अगर कार्बोनेट के सॉल्ट्स हैं तो वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी। ऑब्जर्व कैसे करोगे, ब्रिक इफरवेसेंस एंड दैट कन्वर्ट लाइम वाटर मिल्की, सो दिस इज कार्बन डाइऑक्साइड गैस। ब्रिक बहुत बबल्स के साथ गैस निकलने लगती है, तेजी से गैस निकलती है। यहाँ पे क्या हुआ, जिंक सल्फेट प्लस H2O वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड So this is reaction of acid with metallic carbonate and metallic bicarbonate. Sodium bicarbonate, sodium carbonate, sodium sulfate form, sodium अगर H2SO4 लिया तो सोडियम सल्फेट बनेगा in place of zinc sulfate। तो इस तरीके से आप बहुत से, आप कुछ मेटल्स को लेके बहुत से रिएक्शन करा सकते हो। कुछ मेटल का मतलब पोटेशियम ले लिया, कैल्शियम ले लिया, सोडियम ले लिया, और कॉपर भी, कॉपर नहीं जिंक ले लिया। ये सारे एग्जांपल लेकर के आप इतने से बहुत से रिएक्शन बन जाएंगे। ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट दिस। इसी तरीके से बच्चों, अगर हम मेटेलिक सल्फाइड लेते हैं, मेटेलिक सल्फाइड मीन्स सपोज सोडियम सल्फाइड, व्हेन इट रिएक्ट विद एसिड देन इट आल्सो फॉर्म सॉल्ट, वाटर और गैस का फॉर्मेशन भी होगा। जैसे वहाँ पे कार्बोनेट्स एंड बाइकार्बोनेट्स में कार्बन डाइऑक्साइड फॉर्म, यहाँ पे क्या बनेगा, यहाँ पे देखो सल्फर डाइऑक्साइड गैस छुपी दिख रही है, क्लियर। सो इट गिव NaCl प्लस H2O एंड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड। इसी तरीके से अगर आप मेटेलिक सल्फाइड, ये Na2CO3 होगा, यहाँ पर 2 और यहाँ पे 2 लगाओगे। अगर हम सोडियम बाइसल्फाइड लेते हैं, Na then HSO3 react with HCl, then it gave NaCl plus H2O and plus sulfur dioxide gas. So this is the observation. When metallic carbonates and bicarbonates react with acid, it gives salt, water and carbon dioxide gas. When metallic sulfite or bisulfite react with acid, it gives salt, water and sulfur dioxide gas. इसी तरीके से अगर सल्फाइड लेते हैं तो वहाँ पे सिर्फ क्या बनेगा, जिंक सल्फाइड लिया, HCl से रिएक्शन कराया
तो व्हाट विल बी फॉर्म, ये सल्फाइड है, ये सल्फाइड टू, देन ये थर्ड रिएक्शन आपका हो गया मेटेलिक सल्फाइड रिएक्ट विद एसिड, देन इट गिव जिंक क्लोराइड प्लस, बैलेंस द इक्वेशन, H2S गैस, आयरन सल्फाइड लेंगे, आयरन क्लोराइड बना और H2S गैस का फॉर्मेशन. दिस इज द in this equation what is your observation, rotten egg smell, ये ऑब्जर्वेशन आएगा rotten egg smell. यहाँ पे वाटर का फॉर्मेशन नहीं हो रहा है, यहाँ पे सिर्फ सॉल्ट बनेगा और H2S गैस का फॉर्मेशन होगा, राइट. तो दिस इज व्हाट इज द स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी ऑफ H2S गैस, rotten egg smell. पता चल जाए कि हाँ H2S गैस का फॉर्मेशन हुआ है. तो देयर आर सम प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड. अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे की चीज़ों को, जिसमें कि कुछ इसके यूज़ बचे हैं और बेस एंड सॉल्ट. सो आज के लिए इतना काफ़ी है, आप लोग इसको लिखिए और समझिए. ओके, हैव ए नाइस डे एवरीवन.